तो 15 फरवरी की रात दिल्ली की वो रात थी जहां न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वो घटना हुई जिसे आज तक दिल्ली वाले नहीं भूल पाए। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक। उस घटना को अभी तक कोई भी भुला नहीं पाया है। जहां तक न्यूज में दिखाया गया था उस घटना में 15 से 18 लोगों की मृत्यु हुई है। 16 नंबर पे अलाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अलाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गए। 12 लोग करीब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम ये रात को 10:10 की ट्रेन थी प्रयाग। टाइम पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से दो जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। जबकि ये घटना काफी ज्यादा बड़ी थी और लोगों की मृत्यु इससे कई ज्यादा हुई थी। नंबर जो था ये काफी ज्यादा बड़ा था और ये मैं इस वजह से बता पा रहा हूँ क्योंकि जब ये घटना हुई थी उस घटना के कम से कम 1 घंटे के अंदर ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। दोस्तों, अभी जैसा कि न्यूज़ देखने में आया कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में बहुत ज़्यादा भगदड़ हो गई थी क्योंकि अभी एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाने वाली थी जो कि दिल्ली से प्रयागराज चलेगी। उसमें मेरा पर्सनल छोटा भाई भी गया हुआ है प्रयागराज जाने के लिए। मुझे नहीं पता था, वरना मैं पहले ही रोक देता। इस भगदड़ के कारण 15 लोगों की मौत हो चुकी है। जितनी ज़्यादा भगदड़ हो गई थी 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए लोगों में कि ओल्ड एज जितने भी लोग हैं उनकी सांस वगैरह फूलने लगी। भगदड़ में चारों तरफ से लोग आने जाने लगे तो उसमें दबने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। मेरा भाई सही सलामत अभी ट्रेन के अंदर है। मैंने बोला जिस भी प्लेटफॉर्म पे है उतर जाओ वहीं से और वापस घर आ जाओ, या बस वगैरह पकड़ के जाना है तो चले जाओ, क्योंकि 15 फरवरी 2025 की रात महाकुंभ स्पेशल ट्रेन से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए मेरा खुद अपना भाई विकास पांडे भी वहाँ मौजूद था। मुझे अचानक पता चला कि वो भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जाना है क्योंकि 16 फरवरी को था उसका जन्मदिन और वो भी उस घटना में मौजूद था वहाँ पे। तो आइए, अभी विकास महाकुंभ गया था और महाकुंभ से अब लौटने के बाद उसने जितनी भी मुझे अपनी स्टोरी बताई, जितनी भी कहानी बताई कि वहाँ पे भगदड़ हुई, क्यों हुई, वहाँ पे ये घटना क्यों हुआ, वहाँ पे कितने लोगों की मृत्यु हुई, बच्चों के साथ क्या हुआ, बूढ़े लोगों के साथ क्या हुआ, और ये घटना मेन इल्जाम मतलब किसका है, ये मतलब घटना होने का मेन कारण किसका है? सरकार की गलती है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों की गलती है, या लोगों की गलती है, मिडिल क्लास लोगों की गलती है कि हम महाकुंभ जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेनों के अंदर भगदड़ मचा रहे हैं? इस तरीके की गलती है किसकी? वो वहाँ पे जो व्यक्ति मौजूद था उसके जुबानी हम सुनते हैं कि ये समस्या क्यों हुई, ये घटना इतनी बड़ी क्यों हुई और क्यों छुपाया जा रहा सरकार की तरफ से कि इतने कम लोगों की घटना में मृत्यु हुई। विकास, उस दिन आप जा रहे थे महाकुंभ और 15 फरवरी की रात थी 9 बजे, तो आप लोगों को बताइए कि मेन रियलिटी में वहाँ हुआ क्या था, क्योंकि ऊपर से न्यूज़ वाले जितना बता रहे हैं तो हम उतना ही जानते हैं कि न्यूज़ में जो दिखाया जा रहा 15-18 लोगों की मृत्यु हो गई थी, लोगों ने भगदड़ मचाई। कई लोगों को सुनने में भगदड़ किसी और की वजह से हुई, दूसरी ट्रेन आ गई थी, अनाउंसमेंट कुछ हो गया था। अब मेन रियल स्टोरी क्या थी उस दिन की रात 9 बजे के बाद से, वो आप लोगों को बताइए। तो मैं शुरू से बताता हूँ। मैं 8 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गया था और 1 घंटा मैं वेट कर रहा था अपने एक परम मित्र का जो कि मेरे साथ ट्रैवल करने वाला था प्रयागराज के लिए। और जैसे ही वो आया 8:30 बजे मेरे से मिला और बोला चलो हम लोग प्लेटफार्म पे चलते हैं, किस पे ट्रेन आ रही है, क्या हो रहा है, पूछताछ करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम लोग 9 बजे रेलवे स्टेशन के लिए सीढ़ी पे चढ़ने का काम लगाए। सीढ़ी से ही जाम चालू। 9 बजे से इतनी जाम लगी, सबको जाना था, सबको पता था कि 9 बजे से प्रयागराज की गाड़ी मिलेगी न्यू दिल्ली से, तो सब अपना जाने लगे। तो अनाउंस हुआ जैसे सीढ़ी पे सब जाने लगे कि 12 नंबर प्लेटफार्म पर महाकुंभ स्पेशल गाड़ी प्रयागराज से न्यू दिल्ली से प्रयागराज के लिए चलाई जा रही है, स्पेशल ट्रेन जिसमें कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बैठ के जाना है। 12 नंबर प्लेटफार्म पे अनाउंस हुआ। 12 नंबर प्लेटफार्म पर आके गाड़ी लग गई थी। सारे यात्री जो भी गए थे बैठे पीछे, मतलब बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग
सारे चले गए और गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। जैसे गाड़ी आई, सब अपना तैयार थे बैग लेकर जाने के लिए कि हमें कुंभ में जाना है, थोड़ा भीड़ है, कष्ट है, सहेंगे और इस यात्रा को हम करेंगे, थोड़ा दुख सहेंगे कोई ना, मगर इस यात्रा को हम सफल बनाएंगे। तो तैयार हो गए और गाड़ी आ गई, लग गई, हम लोग चढ़ने लगे। 12 नंबर प्लेटफार्म पर गाड़ी आकर लगी थी और जैसे हम लोग चढ़ने गए, मतलब थोड़े यात्री चढ़े और थोड़े यात्री अभी लटके हैं, मतलब थोड़ा यात्री अंदर चले जाएंगे तो हम लोग खड़े होने का जगह मिल जाएगा, बस हम लोग गाड़ी में खड़े होकर चले जाएंगे। जैसी गाड़ी में तो यात्री घुसने का काम लगाए, मतलब 50% चले गए थे, 50% बाहर थे, यात्री बहुत ज़्यादा थे उस दिन। तो अनाउंस हुआ कि 12 नंबर प्लेटफार्म पे जो गाड़ी आई है वो गाड़ी कैंसिल करके 16 नंबर प्लेटफार्म पे गाड़ी आ रही है, अब वो गाड़ी जाएगी। तो सारा यात्री कंफ्यूज हो गए, अब क्या करें हम। वहाँ से अचानक ही अलग तरीके का एक, मतलब युवक में अचानक से मतलब पागल हो गए कि अब हम करें क्या, कहाँ जाए, क्या करें। अचानक से गाड़ी से फिर से उतर के 16 नंबर प्लेटफार्म पे जाना, जबकि यात्री और बढ़ते जा रही थी, बाहर से लोग आ रहे थे, जा रहे थे कि 12 नंबर पे हमें जाना है। तो वहाँ से और भगदड़ स्टार्ट हुआ। कुछ लोग 16 नंबर पे जाने लगे प्लेटफार्म पे, कुछ लोग उस गाड़ी में ही रुके रहे कि नहीं हम इसी से जाएंगे, देखते हैं क्या होता है, कैंसिल हुई है या मजाक कर रहे हैं या हम लोग को उलझन में मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं रेलवे स्टेशन वाले। तो इसमें गलती मेरे नज़र से लग रही है कि ऐसे अनाउंस ऐसे मौके पे नहीं करनी चाहिए। आप थोड़ा वेट करके, थोड़ा कंट्रोल करके, सारी चीज़ें मैनेज करके कर सकते थे। तो मेन आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पे भगदड़ हुई क्यों? मतलब जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे ट्रेन आ रही थी, 12 पे लोग जमा हुए थे और अचानक से अनाउंसमेंट हुई थी 16 पे, तो मेन भगदड़ उसकी वजह से होने लगी, चारों तरफ आपस में ही लोग भगदड़ करने लगे और उसमें कुछ लोग दब गए, कुछ लोगों की जान चली गई। वही तो हुआ। जो यात्री आधा चढ़े थे वो अब उतरने की कोशिश करने लगे, जो चढ़ रहे थे वो उलझन में थे कि नहीं हम इसी गाड़ी से जाएंगे। होता है ना, आधा यात्री चढ़े गए हैं, सीट पे बैठ गए हैं, आधा यात्री चढ़ रहे हैं। तो अंदर वाले जो थे वो सोच रहे थे कि हम उस गाड़ी से जाएंगे, जो चढ़ रहे थे वो बोल रहे थे कि हम इसी से जाएंगे। दोनों तो आपस में टकरा जाएंगे। तो दोनों जब आपस में लड़े, कुछ लोग नीचे जाने लगे, कुछ लोग रॉन्ग साइड जाने लगे, कुछ लोग गाड़ी के आगे खड़े हो गए, 10-20 लोग। तो उसमें क्या हुआ कि सारे यात्री घुल मिलकर अचानक से एक युद्ध जैसा हो गया, सारे मिल गए, इकट्ठा हुए। उसमें बूढ़े लोग थे, बच्चे। कई लोग ऐसा बता रहे थे कि जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म की सीढ़ी थी वो सीढ़ी भी टूट गई थी। हाँ, सीढ़ी जाम लगने की वजह से शायद पुलिस वाले भी थोड़ा गलती कर रहे थे। दिल्ली में जब आप रेलवे स्टेशन पे थे तो क्या आर्मी वाले या पुलिस वालों की तरफ से कुछ ऐसा कुछ था जिसमें रोक के आराम आराम से चढ़ाया जा रहा था लोगों को? हाँ, लाइन लगा के। इतना पब्लिक में कभी लाइन लग नहीं सकता है। रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली इतना है नहीं कि अचानक से, मतलब लाख में लोग थे वहां पे दिल्ली स्टेशन पे उस दिन, लाखों में लोग थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, सबसे ज्यादा महिला लेडीज थी, वो भी नए बूढ़े। तो आपने अपनी आंखों से देखा जब आप उस ट्रेन में चढ़ रहे थे, 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे आप थे, तो उसमें देखा आप लोगों ने कि भीड़ जब हुई तो भगदड़ में लोग एक दूसरे के पैरों के ऊपर से कूद के जा रहे थे, चढ़ रहे थे, आपके सामने हो रहा था? मैं खुद कितने लोगों के ऊपर से चढ़ के गया हूँ। मैं इस चीज को फील किया और अपने आप को गिल्टी महसूस किया कि ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ। मैं तो घर से निकल गया था और मेरे को यात्रा करना था, यात्री मतलब जाना था, बट मेरे से भी गलती हुई है, मगर उतना नुकसान मैं नहीं किया हूँ। 1-2 लोगों को पैर लगा है मेरा, गिर भी गया था मैं, बट हम दोनों दोस्त थे साथ में और हिम्मत बनाए थे कि हमें जाना है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी करके हमें ऐसा जाना है। फील नहीं हुआ कि मतलब मैं भी मरने की कगार पे आ गया हूँ या दब गया हूँ उस भीड़ में इस तरीके से? हाँ, ऐसा एक टाइम पे मतलब कुछ यात्री गिव अप करने का सोच रहे थे, मगर सोच के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। मान लो मैं सोच रहा हूँ कि अब नहीं जा रहा हूँ, मैं घर जाऊंगा, मैं या मेरे से नहीं होगा इतनी भीड़ में, मैं नहीं जा पाऊंगा। आपका मैसेज आया, घर से मेरे फोन आने लगा कि आप मत जाओ, वापस आ जाओ, दूसरे दिन चले जाना, बस से चले जाना। बट उसमें ऐसा सीन हो गया था ना कि ना आप वापस आ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। मतलब एक बीच मझधार में आप फंस चुके हो, आपको समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना है। उस सीन में कुछ समझ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों की मौत हो गई है। और मेरी गाड़ी खुल गई 12 नंबर से और मैं चला गया, जिसकी वजह से मैं सामने से और अच्छे से देख नहीं पाया कि क्या क्या हुआ है। बट बहुत लोगों को मैं देखा स्टेशन पे सोते हुए, गिरते हुए, रो रहे थे, बहुत लोग अपना सर पटक रहे थे, पुलिस वाले हेल्प कर रहे थे। बट उस सीन बहुत ही, आपके हिसाब से जिस हिसाब से भीड़ थी, उतनी भीड़ आप कह रहे हो कि लाखों लोगों की भीड़ थी एक तरीके से,
तो क्या उस भीड़ में, इस तरीके की भगदड़ में, क्या सिर्फ 15 लोग को 18 लोगों की मृत्यु हुई होगी या उससे ज्यादा आपको लग रहा था कि? नहीं, 15 लोगों से ज़्यादा लोगों की उसमें जान गई है मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से भीड़ थी, तो स्टेशन के चारों तरफ, ये तो नहीं कि प्रयागराज जाने वाले ही लोग थे, बाकी और लोग थे दूसरे जगहों पर भी जाने के लिए। अदर स्टेट में जाने वाले, कोई गांव जाने वाले। न्यू दिल्ली से बहुत जगह की ट्रेन मिलती है, तो उसमें बहुत लोगों को मैं गिरते हुए देखा। कम से कम 50-100 लोग तो ऐसे ही लेट गए थे प्लेटफार्म पे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वे कहाँ जाना है। बूढ़े लोग जो थे वो तो चल भी नहीं पा रहे थे, भीड़ देख के डर गए थे कि अचानक से इतनी भीड़ यहाँ कहाँ से गई। मतलब उस दिन संडे था, छुट्टी था, अगला दिन संडे था, और सब सोचा कि प्रयागराज जाके हम वापस, संडे है आ जाऊँगा वापस। बट उस भीड़ में आप कैसे फिर सेफ बचे? और आप थे, आपके दोस्त थे, वो सेफ किस तरीके से फिर बच पाए थे पहुँच के? ये भी कहानी रोमांचक है। मतलब हम लोग जब ट्रेन में चढ़े, 12 नंबर प्लेटफार्म पे जो गाड़ी लगी, हम लोग सोचे कि अब इसी से जाएंगे, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। मतलब मेन बचने का आपका रीजन ऐसा था रीजन कि ये था। जब चेंज करने के लिए बोला तो आप लोगों ने चेंज हाँ, नहीं किया, लगभग जिस ट्रेन में जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रहे। कम से कम आधे घंटे हम लोग वेट किए। कि हम जाएगी तो खड़े जाएगी। थे, सीट भी नहीं मिला, खड़े थे कि हम लोग इसी से जाएंगे, चाहे जाए गाड़ी या कैंसिल हो जाए। वो गाड़ी कैंसिल हो जाती तो हम लोग घर भी आ जाते। तो हम लोग खड़े थे, अचानक से अनाउंस हुआ फिर कि जो गाड़ी 12 नंबर पर लगी है वो गाड़ी को खोला जा रहा है, जो यात्री उसमें बैठा है बैठा रहे और जाए। तो गाड़ी जैसी ही खोली, फिर से भगदड़ स्टार्ट हुई। तो उसमें कुछ जो तेज यात्री थे, पब्लिक, लड़के, महिलाएं, वो अपना क्या की थी कि गेट बंद कर दिए थे अंदर से, ताकि वापस से कोई लोग ना आए, वो भी बच जाए, हम भी बच जाए। वापस वो आएंगे तो हम भी उलझन में पड़ेंगे और वो भी पड़ेंगे। तो हम लोग दो दोस्त या जो भी अपना बोगी में जो जहाँ था, उस स्थिति में अपना गेट बंद कर लिया। अरे जाम है। अबे खोल के कहाँ जगह है ना। हम लोग यहाँ सीरिया करना तो बहुत घबरा जाएंगे।